रियासत ही कसूरवार है। रियासत ने कभी भी हिंदुओं के, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, उनके जो जख्म है उन पे मरहम नहीं रखा। रियासत फेल हो चुकी है इसको प्रोटेक्ट करने में। ये हिंदू हीरोज अगर इतनी हमने इनको मेन स्ट्रीम में लाया तो इससे तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी को खतरा हुआ। यार ये मजहबी इंतहापसंदी के वाकयात आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल जो है रहीम यार खान में एक मंदिर जो है उसको सारा तोड़ फोड़ कर दी है, और ये वाकयात तो बिल्कुल 1-1.5 साल में इंतहाई जो है इंटेंसिफाई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, ये वाकयात बड़े परेशान कुन हैं और इसमें कसूर रियासत का है। रियासत ने हमेशा जो है वो नरमी दिखाई है इन मजहबी इंतहा पसंदों के हवाले से, और रियासत ने जो है वो हमेशा इस तरह के जो अपॉर्चुनिस्टिक अटैक हैं उनको सियासत की नज़र कर दिया है, और इस तरह के मजहबी इंतहा पसंदों को कभी कोर्ट में या फिर उनको इंसाफ के कटहरे में नहीं लेके गए, जिसकी वजह से ये चीज़ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। यार रियासत को मेरा ख्याल है रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल एक्ट्स हैं। रियासत थोड़ी कह रही है कि आप जाके मंदिर तोड़ें, लोग नहीं, बिल्कुल रियासत ही कसूरवार है। रियासत क्यों कसूरवार है? अव्वल तो रियासत का आइन ये बात करता है कि आर्टिकल 20 के यहाँ हर एक को आज़ादी होनी चाहिए मज़हब प्रोफेस करने की। फिर आर्टिकल 36 बात करता है कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, लेकिन रियासत फेल हो चुकी है इसको प्रोटेक्ट करने में। फिर रियासत क्यों कसूरवार है? क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है कि रहीम यार खान में किसी ने मंदिर तोड़ दिया, या दिसंबर में अभी केपी में एक मंदिर तोड़ा गया। इसी तरह इसी साल के अंदर 6 से 7 इस तरह के वाकयात सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के साथ हुए। इसके पीछे पूरी 70-80 साल की वो हिस्ट्री है जो रियासत ने पनपने दी। रियासत जब 47 में आज़ाद होती है तो एक हेट्रेड, क्योंकि वो एक हिंदू अक्सरियत से जो है वो अपने आज़ादी हासिल करती है, तो शुरू से ही एक नफ़रतें जो हैं वो पनपने लगती हैं। रियासत में ये देखा गया है कि रियासत बाकी मिनॉरिटीज़ के अलावा जो हिंदू मिनॉरिटी है उसके ख़िलाफ़ एक बहुत तंग नज़री रखती है। उसकी वजह हम देखते हैं कि शुरू में ये होता है कि इस्लाम को जैसे यूज़ किया जाता है एज अ रेलिंग फोर्स कई सियासी लोगों की तरफ से, सियासी जलसों में रियासत की तरफ से, रियासती पार्टियों की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से। जो हिंदुस्तान है उसको हिंदू कहा जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ के रहने वाले हिंदू हैं, हम लोग ये जहाँ रहने वाले हैं वो उनको भी एंटी स्टेट एलिमेंट और एंटी रिलीजियस एलिमेंट समझ लेते हैं। फिर उसके बाद जब रियासत 3 जंगें लड़ती है तो उन 3 जंगों का जो फ्यूल है वो ये होता है कि हम हिंदुओं के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत इस मुल्क के अंदर नॉर्मलाइज हो जाती है। जो पाकिस्तानी हिंदू भी होता है हम उसके ख़िलाफ़ नफ़रत करने लग जाते हैं। भारत से लड़ाई जो 3 जंगें हुई, फिर उसके बाद जब 71 में मुल्क अलग होता है तो रियासत जो है वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ अपनी गलती को हिंदुओं की एक साजिश करार दे देता है, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर जो हिंदू होते हैं उनके ऊपर वो एक जहन्नुम जो है वो एक किस्म की वाजिब कर दी जाती है। देखा जाता है कि उसी टाइम तकरीबन 120 से ज़्यादा इंसिडेंट आते हैं जिसमें हिंदू जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, सिंध में रह रहे या साउदर्न पंजाब में रह रहे या बलूचिस्तान में रह रहे, उनको जो है वो कत्ल किया जाता है। उसके बाद आता है बाबरी मस्जिद का वाक़या। वहाँ इंतहा पसंद हिंदू जब बाबरी मस्जिद को गिराते हैं तो उसके जो है वो उसके रिवेंज लेने के लिए पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी हिंदुओं के 130 से ज़्यादा मंदिरों को गिरा देते हैं, और रियासत कुछ नहीं करती। रियासत बल्कि वेलकम करती है ऐसे अनासर को। और उसी दौरान देखा जाता है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ को जो है वो टॉर्चर किया जाता है। और एक तो इंसिडेंट इतना दर्दनाक है कि तकरीबन 6 लोगों को घर में घुस के लोरा लाई में मार दिया गया था बाबरी मस्जिद के रिवेंज में। वो जो बाबरी मस्जिद में अमल कर रहे थे उनका हरगिज़ ताल्लुक़ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से नहीं था, और रियासत ने कभी भी हिंदुओं के, जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, उनके जो ज़ख्म है उन पर मरहम नहीं रखा, बल्कि अपनी इलेक्शंस में अपनी जो भी उन्होंने नैरेटिव दिया उसमें उन्होंने हिंदुओं के ख़िलाफ़ बात की, जिसकी वजह से ये मिनॉरिटी वैसे ही वनरेबल हो जाती है कि उसके ख़िलाफ़ जुल्म होता है, जिसकी वजह से ये रहीम यार खान का वाक़या हुआ, या छाछड़ों में जो है वो वाक़या हुआ, या कर्क में वाक़या हुआ। ये हरगिज़ लोगों को चलाने वाला रियासत होती है, और लोगों को इतना ज़्यादा उन्होंने सेंसिटिव कर दिया हुआ है और हिंदुओं के ख़िलाफ़ इतना जहर उगल दिया गया हुआ है कि आज कहीं भी बात आती है तो वो चढ़ दौड़ते हैं उनके मंदिरों के ऊपर। और उसके बाद इसमें देखा गया है कि अगर कोई हिंदू अपनी साइकिल ब्रेक करके सब चीज़ों को चैलेंज भी करता है तो उसकी अपनी कम्युनिटी उनको सपोर्ट नहीं करती। उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पर सिंध जहाँ ज़्यादा हिंदू रहते हैं
उसमें ये लोग सारे बाउंडेड लेबर्स हैं उन ज़मीनों के ऊपर, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाते। और रियासत ने हालांकि 92 में बाउंडेड लेबर एक्ट के तहत अबॉलिश भी कर दिया है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए कि सिंध से और वो जहाँ उनको बाउंडेड लेबर और जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है वहाँ उनकी ज़मीनों पे जो डाला गया उसको ख़त्म कर सकें, जिसकी वजह से रियासत जो है वो इस टाइम कसूरवार बिल्कुल है और रियासत का ही कसूर है कि वो आज हिंदुओं के साथ होते जुल्म को देख रही है। यार इसका भी मुझे तो ही लगता है कि नफरतों को मिटाने के लिए एजुकेशन का फ़रोग बड़ा लाजमी है, वो इस चीज़ को ख़त्म कर। हरगिज़ एजुकेशन का फ़रोग नहीं, म्यारी तालीम का फ़रोग। एजुकेशन को तो दे के हमने इस मुल्क को और तबाह किया है। जिस तरह की फरसूदा एजुकेशन मुताला पाकिस्तान माशरती अलूम दी गई है, उसकी वजह से ही तो ये आज नफ़रतें हम देख रहे हैं। माशरती अलूम से जो हमने पोत पैदा की है वो आज हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। वो जब हमने देखा कि जब टेक्स्ट बुक के अंदर 4th क्लास की सोशल स्टडीज़ के अंदर ये डाला गया कि हिंदू जो हैं ये बुतों की पूजा करते हैं और ये इस्लाम दुश्मन होते हैं, और उसके बाद जब 9वीं क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ में ये डाला गया कि हिंदू जो थे वो अपनी औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती करते थे और मुसलमानों के साथ उन्होंने हमेशा वो रवैया रखा जो उनका दुश्मन दराना रवैया था, जिसकी और कहीं जगह ये भी आया कि हिंदू जो हैं वो क्या नाम है वो एंटी स्टेट एलिमेंट है और उनकी जो हिब्बुल वतनी है वो भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी पोत पैदा हुई जो क्या नाम है पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों पे चढ़ दौड़ी। और सबसे मेन माशरती अलूम और या फिर जितनी भी इस तरह की स्टडीज़ हैं उसके अंदर जो बेहतरीन लीडर रहे हैं हिंदुओं के या जिन्होंने रोल प्ले किया पाकिस्तान में, उनकी कारकर्दगियों को मेंशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज हम ये देखते हैं कि हिंदुओं के साथ उठना बैठना पाकिस्तान में समझा जाता है कि जैसे ये पाकिस्तानी ही नहीं है। हिंदू हीरोज हैं कौन से जिनका नाम जो है कौन से नहीं है, यही तो बात है, नहीं बताया गया। जोगिंदर नाथ मंडल से लेकर राणा भगवान दास से लेकर अभी ये कृष्णा कोहली वगैरह, ये सारे हिंदू हीरोज ही हैं। जोगिंदर नाथ मंडल कायद आजम के हीरो थे। ये हिंदू हीरोज अगर इतनी हमने इनको मेन स्ट्रीम में लाया तो इससे तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी को खतरा हो। हरगिज़ पाकिस्तान की आइडेंटिटी को इनसे खतरा नहीं है, बल्कि उनसे खतरा है जो कल मंदिर तोड़ रहे थे, उनसे खतरा है इस्लाम को जो इंतहा पसंदी के जो है वो पैरोकार हैं। पाकिस्तान की आइडेंटिटी को खतरा उनसे है जिन्होंने पिछले 1 साल में 7 से ज़्यादा मंदिरों को जो है वो तोड़ दिया। मेरा मानना ये है कि अब रियासत के लिए चैलेंज है कि वो किस तरह इंश्योर करती है कि इन मजहबी इंतहा पसंदों को कानून के कटहरे में लेके आए। क्या अब रियासत जिस तरह शहजाद अकबर के केस में उसने मंतकी इंजाम को पहुँचाया, क्या रियासत इस दफ़ा जो इंतहा पसंदी और किसी की मजहबी जज्बात मजरू करने की बात हुई है उस पर कितना अमल करती है? अब ये रियासत और इमरान खान की हुकूमत के लिए चैलेंज है।